तेल अवीव में ईरान का जबरदस्त अटैक हुआ है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। मिसाइल हमले को नाकाम करने में जुटा है इजरायली डिफेंस सिस्टम। तेल अवीव के आसमान पर मिसाइलों और डिफेंस सिस्टम की टक्कर। और ईरान के मिसाइल हमले का नया वीडियो सामने आया है। इजरायल के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइल। तो इजरायल पर ईरान के लगातार हमले जारी हैं और रिहायशी इलाके से दूर गिरी मिसाइल हमले से किसी नुकसान की खबर नहीं। और तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल अटैक, मिसाइल हमले से तेल अवीव में तबाही। ईरान के शिराज पर मिसाइल हमला, शिराज में सैन्य ठिकाने पर हुआ हमला। पहाड़ों के बीच है ईरानी सैन्य ठिकाना। और 23 साल बाद अमेरिका एक बार फिर अरब में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दूसरे चरण का प्लान लगभग पूरा हो चुका है। सिर्फ इंतजार है तो डोनाल्ड ट्रंप की हरी झंडी का। दावा है कि ट्रंप संवर्धित यूरेनियम को लेकर ईरानी तेल तक पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने सबसे बड़ा सवाल ईरान की तैयारी है, जिन्हें देखकर एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अमेरिकी सैनिकों का ईरानी धरती पर उतरना मौत के कुएं में पैर रखने जैसा होगा। एक संवर्धित यूरेनियम अमेरिकी सेना अपने कंट्रोल में ले, जिसके लिए इस्फहान, नतांज, फोर्दो और पिकएक्स माउंटेन में ऑपरेशन चलाया जाए। दूसरा, खर्ग द्वीप पर कब्जा किया जाए ताकि ईरान का तेल एक्सपोर्ट हब बंद हो जाए। और तीसरा, अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने कंट्रोल में लेकर तेल संकट को खत्म कर दे। और अरब में अमेरिका के मरीन कमांडो तैनात है। ये समंदर और जमीन दोनों जगह ऑपरेशन चलाने में माहिर है। मरीन कमांडो बड़े एम्फीबियस ग्रुप के साथ काम करते हैं। जल और थल दोनों जगह लड़ने में माहिर है। दुश्मन के इलाके में घुसकर ऑपरेशन चलाते हैं और उसे तबाह कर देते हैं। ये 3 तरह के दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करते हैं। MV-22 ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट के जरिए मरीन सीधे दुश्मन की सीमा के अंदर या ऊंची पहाड़ियों पर उतरते हैं, या फिर विशाल होवरक्राफ्ट के जरिए समंदर के रास्ते दुश्मन के इलाके में दाखिल होते हैं। इनके पास एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल होते हैं। ये पानी के रास्ते इनके जरिए भी तटों तक पहुंचकर दुश्मन पर पूरी शक्ति से हमला करते हैं। अमेरिका के नेवी सील्स को अरब में तैनात किया गया है। ये बेहद सीक्रेट ऑपरेशन में माहिर होते हैं। हालांकि ये बड़े युद्धों में सीधे शामिल नहीं होते। ये सिर्फ छोटे लक्ष्यों को टारगेट करते हैं और काम पूरा होते ही गायब हो जाते हैं। ये दुश्मन के इलाके में समंदर के नीचे छोटी पनडुब्बी के जरिए पहुंचते हैं, या फिर रात के अंधेरे में रबर बोट के जरिए भी दुश्मन सेना के तट से होते हुए घुसपैठ करते हैं। ये पैराशूट के जरिए आसमान के रास्ते भी दुश्मन के क्षेत्र में दाखिल होते हैं। लेकिन इनका तरीका बेहद खास होता है। ये बेहद ज्यादा ऊंचाई से कूदते हैं और जमीन के बेहद करीब आकर पैराशूट खोलते हैं ताकि दुश्मन की नजरों से बच सकें। अमेरिकी डेल्टा फोर्स के जवान भी ईरान सीमा के आसपास सीक्रेट लोकेशन पर मौजूद है। डेल्टा फोर्स में सेना के अलग अलग विंग के सबसे बेहतरीन सैनिक शामिल होते हैं। बंद कमरे और इमारतों के अंदर लड़ने में माहिर होते हैं। ये अमेरिकी सेना के सबसे हाईटेक उपकरणों से लैस होते हैं। डेल्टा फोर्स के जवान ज्यादातर दुश्मन के इलाके के आसमान से दाखिल होते हैं। अमेरिका की 82वीं बटालियन के एयरबोर्न पैराट्रूपर्स की भी ईरान के आसपास तैनाती है। यह अमेरिका की क्विक रिएक्शन फोर्स है। दुश्मन के एयरबेस और नेवल बेस पर कब्जा करने में माहिर है। दूसरे सैनिकों की सुरक्षित लैंडिंग का रास्ता तैयार करते हैं। सैनिकों के आने तक इलाका सुरक्षित रखते हैं। ये पैराशूट के जरिए लैंड पर दुश्मन पर सरप्राइज अटैक करते हैं। और ईरान की 3 सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट हैं, फोर्दो, नतांज और इस्फहान। दावा है कि यहां अंडरग्राउंड ठिकाने में संवर्धित यूरेनियम दबा हो सकता है। यहां हर वक्त बड़ी संख्या में ईरानी सेना मौजूद रहती है, जिसमें तोप और टैंकों की बड़ी टुकड़ी शामिल है। अमेरिका संवर्धित यूरेनियम को हासिल करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है तो सबसे पहले एयर स्ट्राइक कर यहां मौजूद सैन्य तैनाती को तबाह करना होगा। इसके बाद अमेरिकी जवान यहां सुरक्षित पहुंच भी जाते हैं। तब भी किसी भी परमाणु केंद्र के सेंटर पॉइंट तक पहुंचना बेहद मुश्किल होगा। दरअसल जून में हुए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान फोर्दो, नतांज और इस्फहान के एंट्री पॉइंट्स को तबाह कर दिया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो संवर्धित यूरेनियम तक पहुंचने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में अमेरिकी सेना को नीचे पहुंचने के लिए रास्ता तैयार करना होगा।
जिसके लिए लंबा वक्त चाहिए, जो ईरान अमेरिकी सैनिकों को देने वाला नहीं है। दावा है कि नातांज परमाणु केंद्र के पास मौजूद पिकेक्स माउंटेन के नीचे भी संवर्धित यूरेनियम का बड़ा हिस्सा मौजूद है। पिकेक्स माउंटेन स्टोरेज को सुरंगों के जरिए नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट से जोड़ा गया है। इसके अंदर जाने के लिए एक प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। पिकेक्स माउंटेन की ऊंचाई 5000 मीटर है। इसकी तलहटी में 228 फीट नीचे यूरेनियम का स्टोरेज एरिया बनाया गया है। इसी एरिया में ईरान ने संवर्धित यूरेनियम रखा है। माना जा रहा है कि अमेरिका स्पेशल ऑपरेशन चलाकर इस यूरेनियम को यहां से निकालने की तैयारी में है, लेकिन उनकी चुनौती जमीन के नीचे बना सुरंगों का बड़ा जाल है। इन सुरंगों में बड़ी संख्या में ईरानी सैनिक छिपे रहते हैं। अमेरिका के पास सुरंग के रास्ते स्टोरेज एरिया तक पहुंचने का कोई मैप मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर अमेरिकी सैनिक यहां घुसते हैं तो यह पूरी तरह से एक ब्लाइंड ऑपरेशन होगा। और इधर इजराइल के हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में लगी आग। इजराइल का दावा, तेल उत्पादन पर असर नहीं। और बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, 100 से ज्यादा इमारतें तबाह करने का दावा। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना कर रही है एयर स्ट्राइक। आईडीएफ ने गाजा पट्टी पर किया हमला। सेंट्रल गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक का सैटेलाइट वीडियो सामने आया। हमास के सैन्य ठिकाने को आईडीएफ ने उड़ाया। और ईरान का दावा है इजरायल दहन की शुरुआत हो चुकी है। ईरान के रिंग ऑफ फायर ने मोसाद और आईडीएफ के अजेय होने के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। जिस आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम पर इजरायल को नाज था, वो ईरान की मल्टी वॉरहेड मिसाइलों के सामने खिलौना साबित हो रहा है। हाइफा से लेकर तेल अवीव तक, रिफाइनरी से लेकर केमिकल प्लांट तक सिर्फ तबाही ही तबाही है। ईरान का दावा है कि उसके 92% हमले सटीक निशाने पर लगे हैं, जबकि इजरायल का अभेद कहा जाने वाला 4 लेयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। हिजबुल्लाह, हूती और हमास के साथ मिलकर ईरान ने इजरायल को 3 तरफ से घेर लिया है। और ईरान की मिसाइल स्ट्राइक से हाइफा पर भारी तबाही हुई है, जिसमें हाइफा पोर्ट को नुकसान पहुंचा। हाइफा इजरायल की सबसे बड़ा पोर्ट है और इस दौरान हाइफा रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है। हाइफा रिफाइनरी की क्षमता 1,97,000 बैरल प्रति दिन है। हाइफा रिफाइनरी में भूमध्य सागर से तेल निकाला जाता है, जो भूमध्य सागर में बने टर्मिनल से रिफाइनरी तक पहुंचता है। रिफाइनिंग के लिए हाइफा पोर्ट पर यूनिट लगाई गई है, जहां क्रूड ऑयल स्टोरेज पर ईरान ने हमला किया है। हमले में 4 स्टोरेज टैंक पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। हमले में 3 ऑयल टैंकर में आग लग गई है। हमले से स्टोरेज टैंकर से कच्चा तेल बहने लगा। अभी रिफाइनरी का प्रोडक्शन रोक दिया गया है। जबकि इससे पहले इजराइल ने मजबूत सुरक्षा चक्र बनाया हुआ था। हमले रोकने के लिए 4 लेयर डिफेंस बनाया गया था। पहली लेयर में डिफेंस सिस्टम थार्ड और पेट्रियट लगाए गए, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्ट करने के लिए तैनात किए गए। दूसरी लेयर में इजराइल का सबसे विश्वसनीय डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की कई यूनिट लगाई गई थी। डोम की रेंज 70 किलोमीटर है। इसके जरिए इजराइल शॉर्ट रेंज ड्रोन और रॉकेट इंटरसेप्ट कर सकता है। तीसरी लेयर में एरो का दूसरा और तीसरा वर्जन लगाया गया है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है। यह मीडियम रेंज ड्रोन और मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है। जबकि चौथी और आखिरी लेयर में डेविड स्लिंग का एडवांस वर्जन लगाया गया था, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। यह ईरान के एयरक्राफ्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है। इजरायल के तेल खजाने पर ईरान का निशाना है, जिसमें पहला टारगेट तमर ऑयल फील्ड है, जो 2013 में शुरू किया गया था, जिसकी क्षमता 280 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रोडक्शन है, जो इजरायली पोर्ट पर बनी अशदोद रिफाइनरी से कनेक्ट होता है। दूसरे नंबर पर लेवियाथन ऑयल एंड गैस फील्ड है, जो 2019 से एक्टिव है, जिसमें 622 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रोडक्शन होता है। ये गैस फील्ड हाइफा रिफाइनरी से कनेक्ट होता है। अगला टारगेट करिश तेल गैस फील्ड है, जहां से 2022 से आपूर्ति हो रही है, जिससे 422 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रोडक्शन होता है, जो इजरायली पोर्ट पर बनी 2 रिफाइनरी से कनेक्टेड है। और ईरान पर आईडीएफ के हमले तेज। तेहरान के कई इलाकों में हवाई हमले। मेहराबाद हवाई अड्डे के आसपास भारी बमबारी। हवाई हमले के बाद विस्फोट से फैली दहशत।
हिजबुल्लाह ने हाइफा शहर पर किया अटैक। नस्र बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। हाइफा पर अटैक का वीडियो जारी किया। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए हमले। 226वीं ब्रिगेड ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को उड़ाया। आईडीएफ के अटैक में हिजबुल्लाह के कई कमांड सेंटर तबाह। इजरायल पर ईरान का जोरदार प्रहार। तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइलें दागी गई। रात भर पूरे तेल अवीव में गूंजे सायरन। और ईरान ने पहले अपने दुश्मनों को तेल के लिए तरसाना शुरू किया और अब ईरान पानी के लिए अपने दुश्मन के मददगारों को तरसाएगा। सुपर प्राइम टाइम में हमने आपको दिखाया था कि कैसे ईरान अमेरिका की मदद कर रहे देशों में पानी का संकट ला सकता है। अब ईरान का यह अभियान शुरू हो चुका है। मार्च में अरब देशों के 2 ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। ईरान उन जगहों पर हमले कर रहा है जहां समुद्र के पानी को साफ करके पीने लायक बनाने का प्लांट है। पानी साफ करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट के क्षतिग्रस्त होने से कुछ देशों में भारी संकट हो सकता है। ईरान ने पहले बहरीन के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया। अब कुवैत में ऐसा ही हमला हुआ है, लेकिन ईरान इसे इजरायल की साजिश बता रहा है। ईरान अब वाटर प्लांट को निशाना बना रहा है। वाटर प्लांट नष्ट होने से पानी की किल्लत होगी। कई देशों में पीने के पानी की भारी कमी हो जाएगी। खाड़ी के कई देशों में पीने का पानी सीधे समुद्र से बनाया जाता है और इसके लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगे। सऊदी अरब में लगभग 70% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। यूएई में यह निर्भरता और ज्यादा है, करीब 90%। कतर में भी लगभग 90% पानी समुद्री पानी को साफ करके बनाया जाता है और बहरीन में भी स्थिति लगभग यही। यहां भी करीब 90% पानी डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। यानी अगर इन प्लांट्स पर हमले शुरू होते हैं तो तेल से अरबों डॉलर कमाने वाले ये देश अचानक पानी के संकट में फंस जाएंगे। और ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। तेल अवीव के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइल। और इजरायली ठिकानों पर ईरान की भीषण बमबारी, भीषण हमला। ईरान ने तेल अवीव पर कई मिसाइलें दागी। तेल अवीव में बजे अलर्ट सायरन। और बगदाद में अमेरिकी ठिकाने पर ड्रोन हमला। एयरपोर्ट के पास अमेरिकी राजनयिक केंद्र पर हमला। ईरानी प्रॉक्सी ने अमेरिकी ठिकाने पर अटैक किया। ईरान जंग पर अमेरिकी युद्ध विभाग का बयान। हमले आसमान पर दबदबा हमने बनाया। हमारे हमलों से ईरान में जबरदस्त तबाही। और पश्चिम एशिया में जारी बारूदी तबाही ने कई ईरानी शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। लेकिन न तो ईरान झुकने को तैयार है, न ही अमेरिका और इजरायल की मुश्किलें कम होने दे रहा है। इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ईरान अब भी इतना मजबूत कैसे है, उसकी ताकत अब तक बरकरार कैसे है, और क्या अमेरिका इजरायल जहां हमले कर रहे हैं वो ईरानी मिसाइलों के केंद्र हैं या नहीं। इस रिपोर्ट में देखिए ईरान की अखंड शक्ति का। दहल गया ईरान, दहल गया तेहरान, धधकने लगा इस्फहान। बुनियादी ढांचे पर प्रहार, ईरानी सेना लाचार, जिसका प्रमाण है ट्रंप का पोस्ट, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के लिए आज का दिन बहुत अहम। हमारी सेना ने कई लक्ष्यों को नष्ट कर दिया। ईरान की ताकत यूएस करना चाहता है नष्ट, जिसका प्रमाण वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट देती है। दावा है कि अमेरिका ने ईरान की 4 प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण यूनिट को नष्ट किया है, 29 मिसाइल लॉन्च पैड को तबाह किया है। वहीं ISROR CTP का दावा है कि ईरान के 20 से ज्यादा मिसाइल अड्डे तबाह हो चुके हैं। ईरान की अभेद्य रणनीति, यूएस नहीं बदल पाया स्थिति, जिसका खुलासा ज़ेलेंस्की ने किया है। उनका दावा है कि पश्चिमी एशिया में अमेरिका को घेरने के लिए रूस ईरान को हमले करने में मदद कर रहा है। हालांकि ईरान में जारी भर्ती कार्यक्रम आंतरिक हालात खराब होने की भी पुष्टि करते हैं, लेकिन इससे यह भी संकेत मिलते हैं कि ईरान भले ही जल रहा है लेकिन सरेंडर नहीं करेगा। और युद्ध में अब हूती की एंट्री हो चुकी है। हूती ने इजरायल पर हमले किए हैं। इजरायल के दक्षिण शहर बीर शेवा पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन बरसाए गए।
हूती प्रवक्ता याहिया सारी ने कहा है कि जंग तब तक जारी रहेगी जब तक इजरायल और अमेरिका ईरान पर हमले रोक नहीं देते। यही वो दो चेक पॉइंट हैं जिनके ब्लॉक होने का असर अमेरिका और इजराइल पर भी पड़ना तय। बाब अल मंदेब स्ट्रेट लाल सागर के दक्षिणी मुहाने पर है। ये 10 से 12% वैश्विक समुद्री व्यापार का रास्ता है। रोजाना लगभग 8.8 मिलियन बैरल कच्चा और रिफाइंड तेल यहां से गुजरता है। यूरोप एशिया के बीच कंटेनर शिपिंग का बड़ा हिस्सा इसी रूट से होकर गुजरता है। अगर हूती ने इसे बंद किया तो ज्यादातर जहाजों को केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाना पड़ेगा। इससे यात्रा में 10 से 15 दिन का समय बढ़ जाएगा। ईंधन खर्च, इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्च बढ़ जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर गुड्स, खाने का सामान महंगा हो जाएगा। सप्लाई चेन बाधित होने से यूरोप और एशिया में महंगाई बढ़ जाएगी। रोजाना $10 बिलियन से ज्यादा के कारोबार को नुकसान होगा।